Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about a very important phylum, phylum Arthropoda. The world largest phylum. यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है। चलिए आइए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है। The largest phylum of the animal kingdom, over 2/3 named species on the earth are Arthropoda. ठीक है, मतलब कि आपका पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल किंगडम हैं, मतलब एनिमल किंगडम जो भी है, इस एनिमल किंगडम का लगभग 2/3 भाग जो है वो केवल और केवल आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। बस उसमें आर्थ्रोपोडा ही शामिल किए गए हैं। जैसे देखिएगा, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, मतलब ज्वाइंट होना, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज यानी कि पैर, जिनमें इनमें ज्वाइंटेड यानी कि ज्वाइंट वाला पैर होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखिए एक छोटे से इंसेक्ट से हम लोग समझते हैं कि इनका ये एक छोटा सा इंसेक्ट बनाया गया है कोई। ठीक है, इनके बॉडी को आप देख रहे होंगे कि ये जो भाग हो गया ऊपर वाला, ठीक है, जिसको हम लोग हेड कह रहे हैं, ये थोरैक्स कहला रहा है, जहां पर राउंडिंग सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके नीचे की जितनी भाग है ये वाला, इसे हम एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा इनका जो बॉडी होता है वो आपका बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बना होता है। मतलब इसके जो ऊपर में जो कवर होता है, कभी आप देखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तितली का, तो उसके ऊपर की जो भाग कभी आप पकड़े होंगे तो चर चर की आवाज थोड़ा सा करता है। ठीक है, तो वो होता है काइटिनस का बना होता है, और इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं, एक इंडोस्केलेटन एक एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन का मतलब होता है जिस स्केलेटन के ऊपर मसल्स यानी मांस चढ़ी हुई है, मांसपेशियां हैं, और एक्सोस्केलेटन का मतलब कि एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी शरीर के बाहर पे स्केलेटन बना हुआ है, तो उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इनका बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला तो सीधी सी बात है, हैबिटेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हैबिटेट मतलब ये कहां पे रहते हैं। एक्वेटिक, ठीक है, इसके लिए टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब जल में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पे रहने वाले, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट रहने वाले, और पैरासाइटिक मतलब कि ये किसी दूसरे यानी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के या तो अंदर या तो उसके बाहर रहकर सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब कि इनमें जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से ऑपरेट होती है, जितनी भी एक्टिविटी है सब ऑर्गन सिस्टम करता है, इसलिए इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री की बात करें तो इनमें बायलैटरली सिमेट्री होती है। जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को जब हम बीच से जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट, इधर वाला और इधर वाला, ये जो दोनों का दोनों हिस्सा होगा इक्वली हाफ में डिवाइड होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इनमें जर्म लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इस सेंस में कि जब ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, इनका जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होता है वो यही 3 लेयर से डेवलप करता है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद वाले बीच वाले को हम बोलते हैं इसको मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग एंडोडर्म। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम मतलब क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा फ्लूइड होता है जो डिफरेंट ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है, तो ये सिलोमेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें सिलोम पाया जाता है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। इनमें सर्कुलर अपेंडेज अभी तुरंत आपने देखा, तो इनमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा। जो सर्कुलर जो प्रेजेंसी होती है जिसमें अलग अलग सेगमेंट में बटा होता है, तो ये मेटामेरिज्म भी होते हैं, इनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बोले तो रीढ़ की हड्डी, इनमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर्थ्रोपोडा के। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। पहला जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जो हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। मतलब कि उनमें माउथ भी होगा, ठीक है, उनमें आपका ऑसोफेगस भी होगा, इसके बाद उनमें कुछ ग्लैंड्स मौजूद होंगे,
साथ में रेक्टम और एनस भी होता है, ठीक है। यानी कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। यह एक ग्रास होपर का डायग्राम दिया हुआ है जो कि आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें एक्चुअली में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वह अलग अलग ऑर्गन से कंप्लीट होता है। कुछ में गिल से होता है, गिल से उन्हीं में रेस्पिरेशन होता है जो एक्वेटिक होते हैं, और बुक गिल्स भी उन्हीं में पाया जाता है। नेक्स्ट है बुक लंग्स, और उसके बाद है ट्रैकियल सिस्टम। मेन जो आपके जो टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकियल सिस्टम का सहारा लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। यहां पर दो डायग्राम सब देख सकते हैं। यह एक इंसेक्ट का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप गौर कर सकते हैं कि यह ट्रैकियल सिस्टम यानी कि ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें आप ये छोटे छोटे आप ये जो गैप देख रहे हैं, ये वाला येलो कलर, ये सब सारे ट्रैकियल सिस्टम यानी ट्रैकिया है, जिसमें ये क्या करते हैं कि श्वास को अंदर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बुक लंग्स के बारे में, तो कभी कीड़ों को यानी जो तितलियां होती हैं उसके पीछे जब आप पलट कर देखिएगा तो वहां पर बहुत छोटे छोटे इस प्रकार से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि आपका बुक लंग्स कहलाता है, ठीक है। ये एक टिड्डी का डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे में उनका जो गर्दन होता है यानी नेक होती है, जस्ट वहीं पे आपका बुक लंग्स पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे मेन की हम बात करें तो वो ट्रैकियल सिस्टम से ऑलमोस्ट लगभग 60 से 70% आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकियल सिस्टम से आपका रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ओपन कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से फ्लो होगा ही नहीं, वो आपका ऐसे ही यूजुअली आपके पूरे होल बॉडी में आपका क्या करेगा, फैलेगा, हट होगा और वहां से स्प्रेड हो जाएगा पूरे बॉडी में। आप देख सकते हैं कि इसमें मात्र एक ये ऑरोटा का डायग्राम एक दिया हुआ है, ये एक डायग्राम, ये एक नली दी हुई है, बाकी इसमें आप हट देख रहे होंगे, यहाँ पर हट का इंडिकेशन क्या हुआ है। बाकी ये जो रेड कलर में आपको ये जो मार्किंग दिख रही है वो ब्लड का फ्लो आपको दिखा रहा है कि पूरे बॉडी में ब्लड बिना वेसल्स के क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इनमें जो ब्लड होता है, इनके ब्लड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होती तो क्या होता है, इनमें आपका हीमोग्लोबिन की जगह पर वो कलरलेस ब्लड होता है जिसे हम हीमोलिम्फ्स कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, कारण जो हीमोलिम्फ्स होता है वो रीजन है मेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग है कि मैल्पिजियन टिब्यूल्स, या कुछ लोग इसे मैल्पिगियन टिब्यूल्स के नाम से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। मैल्पिजियन टिब्यूल्स आप देख सकते हैं कि यह एक कीड़ा है जिसमें स्टमक ऊपर में बनाया हुआ है और यहां पर ये सारे इंटेस्टाइन है, बट इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी यानी एक्सक्रीशन करने का जो मेन ऑर्गन है जो सबको रेगुलेट करता है वो बीच में पाया जाता है, जो कि इंटेस्टाइन से पहले आता है। उसे हम मैल्पिजियन टिब्यूल्स कहते हैं, जो कि इस प्रकार से फिंगर जैसा ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो बीच में से क्या करता है, पास करता है इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम को, ठीक है। और इस रेक्टम से आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर रिलीज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनमें नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, इनमें आपका जो मार्किंग पॉइंट है वो ये है कि इनमें गैंग्लियन पाया जाता है। गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन इनके बॉडी में पाया जाने वाला मेन नर्वस सिस्टम है, जिसमें आप इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये डायग्राम आपका एक है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इनमें जो आपका गैंग्लियन है, ठीक है, यहां पर ये आपका उसका सेरेबेलम हो गया, जिससे इनका गैंग्लिया पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में। इस प्रकार से आप पूरे बॉडी में मार्क कर रहे होंगे कि ये पूरे बॉडी में गैंग्लिया फैला हुआ है। कह रहा है गैंग्लियन विथ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड्स, यानी कि पूरा बॉडी में इनका जो गैंग्लियन है वो नर्व कोड के माध्यम से क्या होता है, स्प्रेड होता है, जिससे ये सोचते और समझते हैं। बाकी इनके और भी सेंसरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है। सेक्सुअल मेथड वो भी आपका सेक्सुअल मेथड होता है, तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल अलग होंगे और फीमेल
अलग होंगे, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग सेपरेट बॉडी में, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग सेपरेट बॉडी में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है, मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो फीमेल बॉडी के अंदर में, यानी कि फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में आपका फ्यूजन होगा गैमेट्स का, जो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वह इनमें डेवलपमेंट के बारे में 8 नंबर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनमें डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, दोनों मेथड से होती है। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है स्टूडेंट्स को। जब आपका जो प्रोजनी जन्म लेता है अगर वो अपने पेरेंट्स के जैसा हूबहू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ फाइलम्स में हमने पीछे पढ़ रखा है कि कुछ केसेस में जो प्रोजनी जो जन्म लेते हैं, बर्थ होता है, वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, वो किसी दूसरे फॉर्म में या लार्वल स्टेज से होते हुए तब एडल्ट फॉर्म में जाने के बाद तब अपने पेरेंट्स के जैसे नजर आते हैं। तो जो प्रोजनी जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स के जैसा हूबहू दिखेगा तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो प्रोजनी जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स के जैसा मॉर्फोलॉजिकली नजर नहीं आता उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इनके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में या स्ट्रक्चर्स के बारे में। आप देखे होंगे कि चींटियों के पास जब आप ऐसे अंगुली ऐसे रखते हैं तो चींटियां अपनी रास्ता बदल लेती हैं। ठीक है, तो आखिर वो सेंस कैसे कर रही हैं? तो मेन इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एक आइज है और दूसरा है एंटीना। एंटीना कहने का मतलब कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि एक इस प्रकार से टावर, एक इस प्रकार से टावर निकला हो जिसे हम एंटीना कहते हैं, जिससे आसपास के खतरे को महसूस कर पाती हैं, फील कर पाती हैं। नेक्स्ट है ये जो एक और चीज है आई, इनमें या तो सिंपल आई होता है या तो कंपाउंड आई होता है। और कंपाउंड आई कहने का मतलब ये है कि ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं मिलकर। आप डायग्राम में गौर कर सकते हैं कि ये किसी इंसेक्ट का आधा यानी कि हाफ किया हुआ है इसके हेड रीजन को, जिसमें आप एक आई को देख रहे होंगे कंपाउंड आई, एक आपका एंटीना नजर आ रहा है जिससे ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्थोपोडा। आई होप ऑर्थोपोडा पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी पॉइंट में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए एजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें। दैट्स ऑल।